गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके। तो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में कुछ क्वेश्चंस किए थे और आज हम लोग सर्किल पढ़ेंगे, ठीक है? तो आप लोगों ने सर्किल का कुछ रिवीजन किया है आप लोगों ने? जो मैंने नाइन्थ क्लास से बोला था कि नाइन्थ क्लास के बुक से आपको थोड़ा बहुत रिवीजन करना है, और मैंने पीडीएफ अपलोड भी कर दिया था नाइन्थ के बुक का। ओके। तो आज हम लोग सर्किल पढ़ेंगे, ठीक है? जो हमारा टेंथ मैथ जो पार्ट 2 है, उसका आपका चैप्टर नंबर 3 है। ओके। अभी तक हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट किया है। यहाँ तक क्लियर है सबको? हमने अभी तक 2 चैप्टर क्लियर किया है और अब हम लोग सर्किल पढ़ेंगे। स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? अब मैं देखो, सर्किल चैप्टर में हम लोग इतने टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जो सर्किल पासिंग थ्रू 1 to 3 पॉइंट्स के बारे में, सेकेंड एंड टेंजेंट के बारे में, सर्किल टचेज ईच अदर, आर्क ऑफ सर्किल के बारे में पढ़ेंगे, आर्क क्या होता है, इनस्क्राइब एंगल एंड इंटरसेप्ट आर्क क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, सेकेंड टेंजेंट एंगल थ्योरम क्या होता है, थ्योरम ऑफ इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स क्या होता है। और आप लोग नाइन्थ क्लास में ये सारी चीजें पढ़ी होंगी, जो मैं एक ब्रीफ आइडिया मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको रिवीजन हो सके। तो मैं आप लोगों का रिवीजन थोड़ा बहुत करा देता हूँ नाइन्थ। देखिए, ये नाइन्थ के बुक का कुछ पार्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है? देखो, अगर सेम रेडियस है, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्किल ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए? एक पॉइंट चाहिए। तो मैं एक ब्लैंक पेज पे एक पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ कर ले रहा हूँ। ये मैं एक 12 पॉइंट ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये एक पॉइंट है। ओके। और एक लेंथ चाहिए। कितने लेंथ का मेरे को? रेडियस जो होता है ना, रेडियस जिसके बारे में बात करते हैं, तो मैं सपोज मैं बेसिक से लेकर चल रहा हूँ। जो बच्चे सर्किल के बारे में कुछ भी नहीं जानते होंगे उनको भी समझ में आएगी। अगर मैं बोलूँ कि 2 सेंटीमीटर का लेंथ से ड्रॉ करूँ, ये देखो, यहाँ से इन दोनों टिप के डिस्टेंस का बीच कितना है? 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ से मैं इसको एक ऐसे एक कर्व बनाया, ठीक है ना? एक कर्व बनाया। कर्व किसको बोलते हैं? कर्व से मेरा तात्पर्य यह है, कर्व का मतलब ये होता है कि जितने, ये भी एक कर्व है, आपको दिख रहा है ना, यह भी एक कर्व है, यह भी एक कर्व है, रेक्टेंगल भी एक कर्व है। समझ रहे हो ना? इस टाइप का भी कर्व हो सकता है, और स्क्वायर भी एक कर्व है। तो सर्किल इस टाइप का एक कर्व है जिसमें एक पॉइंट होता है और एक डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस का मतलब एक पॉइंट और डिस्टेंस, ये जो आप समझ देख रहे हो ना, तो ये हमारा सर्किल रिप्रेजेंट करता है। समझ गए? ये हमारा सर्किल है। तो सर्किल के लिए क्या क्या चाहिए होता है? एक पॉइंट और एक लेंथ जिसको रेडियस बोलते हैं। दो चीजें रहेंगी तो हम लोग इससे एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो, कंसेंट्रिक सर्किल, इसमें क्या होता है? बहुत सारे सर्किल बनाए जा सकते हैं। कैसे? देखो, मैं बोलूं आपसे कि एक पॉइंट दूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मैंने एक पॉइंट लिया, एक डॉटेड पॉइंट लिया,
और यहाँ से ये मैं यहाँ इसका टिप लाया और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया और इसको मैं एक ये हो गया, ठीक है। और इसी पॉइंट को सेंटर सेम रहेगा और इसी पॉइंट को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा से बड़ा सर्किल बनाता हूँ, ठीक है। ये हो गया, एक और सर्किल बना देता हूँ मैं, यहाँ पे एक और सर्किल मैं बना देता हूँ, ठीक है। तो ये जितने भी आपको ये दिख रहे हैं ये क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, ठीक है। आप लोग समझने की कोशिश करना इसमें क्या कॉमन है, इसका सेंटर जो है यहाँ पे कॉमन है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यहाँ तक क्लियर है? मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को, जो बच्चे 9th में पढ़े थे लेकिन भूल गए हैं, उनको ये सब मैं बता रहा हूँ। सर्किल इंटरसेक्टिंग इन ए पॉइंट, एक पॉइंट पे सर्किल इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो मैं बोलूँ दो, पहले मैं सर्किल लेता हूँ, मतलब मेरे को क्या करना है, दो दो सर्किल लेना है और दो सर्किल को इस टाइप से मैच कराना है कि एक पॉइंट पे वो एक दूसरे को टच करें। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये सर्किल लिया मैंने और एक ये सर्किल लिया और इसको मैं चाहता हूं कि एक पॉइंट पे टच करे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे देखो, एक पॉइंट पे टच हो गया, दिख रहा है सबको? ये पहला केस हो गया, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस मैं बता रहा हूँ, एक इस टाइप से हमारा फिगर हो सकता है और दूसरा हो सकता है, देखो यहाँ पे एक ये हमारा सर्किल है और इसके अंदर भी एक में भी सर्किल टच हो सकता है। देखो यहाँ पे ध्यान देना, आपको यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, देखो यहाँ पे एक पॉइंट मिला, एक पॉइंट मिला और यहाँ पे भी एक पॉइंट मिला, ठीक है ना। ये माइक्रोस्कोपिक, मतलब माइक्रो लेवल पे आप लोग देखे हो तो ये एक ही पॉइंट पे टच करता है, ठीक है ना। ये माइक्रो लेवल पे देखोगे आप लोग यहाँ पे तो एक ही पॉइंट पे वो टच करता है, ठीक है। अब देखो आगे प्रोसीड करेंगे हम लोग। अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज है, किसके बारे में, सर्किल के बारे में। जैसे सर्किल पढ़ रहे हैं तो सर्किल के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज हैं। क्या प्रॉपर्टीज है हम लोग पढ़ेंगे, उसको जानेंगे। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सर्किल ड्रॉ करना सीख लिया, ठीक है। हमने सर्किल ड्रॉ करना सीख लिया और एक पेज पे मैंने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो हमने सर्किल ड्रॉ किया, इसका एक सेंटर होगा यहाँ पे, ठीक है। ये सेंटर है और इस सेंटर को सेंटर और इस सर्किल के किसी एक पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट हो सकता है, ये सर्किल का कोई भी पॉइंट हो सकता है, इस पॉइंट को मैं मिलाऊंगा तो इसको क्या बोलूंगा, क्या बोलूंगा, कोई बता सकता है ये क्या है? ये बता सकता है इतना लेंथ को क्या बोलते हैं? रेडियस, वेरी गुड। तो इसको मैं रेडियस बोल दूंगा, ठीक है। ये हमारा रेडियस है, रेडियस है। अब इसके बाद, अब ये तो हमने समझ लिया कि चलो भाई रेडियस आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, अब मैं एक लाइन लेता हूं और किसी भी पॉइंट को, दो पॉइंट को, मतलब कितना पॉइंट लेना है, दो पॉइंट। कहाँ पे लेना है, सर्किल पे। कोई भी दो पॉइंट को मैं चूज करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको चूज कर लेता हूँ एक पॉइंट और एक इसको मैं चूज कर लेता हूँ, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट को मैं मिला देता हूँ। देखो यहाँ से क्या किया मैंने, इसको मिला दिया। इसको क्या बोलेंगे, कोई बताएगा मेरे को, इसको क्या बोलेंगे? आप लोग बताओ। कॉर्ड, वेरी गुड, ठीक है। अब ठीक है, अच्छी बात है, हम लोगों ने यहाँ तक ड्रॉ कर लिया यहाँ तक हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि सर आपने इसको बोला कि कॉर्ड है, तो इस टाइप का लाइन हमने कहीं ऐसे भी खींचते हुए एक बीचों बीच से भी एक पास होगा जो शायद रेडियस का दुगना होगा, होगा ना। यहाँ से आपको दिख रहा है ये वाला लाइन, डायमीटर, इसको क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो डायमीटर इज द लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट कॉर्ड, बताओ कौन सा होगा? डायमीटर जो होता है दो पॉइंट को टच कर रहा है, ठीक है ना।
लार्जेस्ट कॉर्ड होता है। वेरी गुड। तो आपको ये बात ध्यान में, मैंने बता प्रूफ कर दिया यहाँ पे, आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने दो, किसी भी दो पॉइंट को मिलाएंगे। मतलब कॉर्ड का डिफिनीशन क्या बोलता है कि किसी भी दो पॉइंट को मिलाइए आप, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, लेकिन एक ऐसा भी कॉर्ड मिलेगा जो सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़े कॉर्ड को क्या बोलेंगे? डायमीटर बोलेंगे। ठीक है, यही हमारा ये चीज यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो वही चीजें यहाँ पे लिखा है, डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्किल। अब ठीक है, चलो यहाँ तक तो हो गया। अब कुछ इसमें हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में ट्रायंगल पढ़े हैं, कॉन्ग्रुएंट का कंसेप्ट पढ़े हैं, एंगल बाइसेक्टर पढ़े हैं, ये सारी चीजें पढ़ी है ना। तो ये जो आपका सिलेबस बनाया गया है, ये सब चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। फॉर एग्जाम्पल देखना, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको एक सर्किल बना दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक सर्किल, एक मिनट, यहाँ पे मैंने एक सर्किल बना दिया, और यहाँ से मैंने एक कॉर्ड बना दिया। सर्किल भी बनाना सीख गए, कॉर्ड भी बनाना सीख गए। ठीक है, और सर्किल का एक पॉइंट भी यहाँ होगा। यहाँ पे क्या होगा? एक पॉइंट होगा। अब देखो, अब यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे अपना दिमाग लगाऊंगा, यहाँ पे कुछ कुछ कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करूंगा। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना दिमाग लगाया, इसको, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दिया। ये क्या हो जाएगा मेरा, कोई बताएगा? ये जो लेंथ मैंने अभी ड्रॉ किया, ये क्या है? क्या, कौन सा लेंथ है, क्या बोलेंगे इसको? रेडियस। वेरी गुड। तो इसी टाइप का एक मैंने एक और यहाँ से ड्रॉ कर दिया। ये मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ किया। इसके बाद एक, और इस पे क्या किया, इस पे एक परपेंडिकुलर, इस पे क्या किया मैंने, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया, जो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। ठीक है ना। अब देखो, कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब जैसे ही यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी कंसेप्ट हमने ट्रायंगल के बारे में पढ़े हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़े हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे वैलिड होंगे। ठीक है, ये आपको मिल गया यहाँ पे। तो एक एक जो भी चीजें हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हैं, वो एक दूसरे से रिलेटेड है। अब देखो, अब देखो यहाँ पे एक थ्योरम दिया गया है, इस थ्योरम को पढ़ेंगे पहले, उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। ए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्किल ऑन इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। कहने का मतलब यह है कि एक सर्किल पे एक कॉर्ड है, ठीक, एक सर्किल पे कॉर्ड है, ठीक है, एक कॉर्ड है, और इसका एक सेंटर है, सेंटर है, और ये इसको, ये जो हमने ड्रॉ कर रहा हूं ना लाइन, ये क्या कर रहा है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये तो थ्योरम बोल दिया गया कि है। अब इसको प्रूफ हम लोग करेंगे कैसे है। ठीक है, तो देखो यहाँ प्रूफ करने का क्या है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कराया, और इसमें आप सिमिलरिटी ट्रायंगल का कंसेप्ट लगा दो। ठीक है, यहाँ पे सिमिलरिटी ट्रायंगल का कंसेप्ट लगा दो। ठीक है, जैसे ही उसका कंसेप्ट लगाओगे, ये चीजें आपको प्रूफ हो जाएंगी। देखो यहाँ पे अगर आपको ये चीजें पढ़नी होंगी, तो आप लोग यहाँ से कर लेना। ठीक है, ये आपकी बेसिक चीजें हैं। अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, देखो सेकेंड थ्योरम क्या बोलता है, द सेगमेंट line joining the center of a circle and the midpoint of its course is perpendicular 1 minute। पहला थ्योरम क्या था, ध्यान देना। देखो उसको बाइसेक्ट करेगा, कहने का मतलब पहला थ्योरम समझना, ए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्किल ऑन इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। कॉर्ड को क्या करेगा, दो हिस्सों में डिवाइड करेगा। पहले मतलब पहला जो हमारा थ्योरम है, ये बोल रहा है कि जो हमने
एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, वो क्या करेगा, जो हमारा कॉर्ड है उसको दो हिस्से में डिवाइड कर देगा। ठीक है, यानी अगर ए बी का लेंथ, अगर फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पे दिखा बताना, ये ए बी है, ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, अगर ए बी बराबर 9 सेंटीमीटर है, ध्यान देना आप, ए बी बराबर 9 सेंटीमीटर है, तो ए सी बराबर बताओ कोई मेरे को, ए सी बराबर कोई बता सकता है कितना होगा, बताओ। 4.55। और कोई बी सी बराबर बना बता सकता है, बी सी और बी सी या सी बी जो भी कर लो आप लोग, कितना होगा, वो भी कितना होगा, 4.5। ये तो क्लियर हो गया। और दूसरा जो हमारा थ्योरम बोलता है, क्या बोलता है दूसरा थ्योरम, कि वो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट तो करेगा, लेकिन वहां पे 90 डिग्री का भी एंगल बनाएगा। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये दोनों थ्योरम आप लोगों को क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब चलो, अब हम लोग अपने यहाँ पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे ये एक्टिविटी 1 है, इसको ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें क्या पूछा गया है, सी एफ का लेंथ, यानी जो हमारा हाइट है, ये जो सी एफ जो लेंथ है, इसका डिस्टेंस पूछा गया है कितना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कौन कौन सा प्रॉपर्टीज फॉलो होगा, इसमें क्या प्रॉपर्टीज फॉलो होगा, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड, अभी बताया ना, यही वाला आपका, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्किल ऑन इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये आपका कंसेप्ट यहाँ पे ये यूज हो गया, सेम टू सेम। अब देखो सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारा यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज हो जाएगा। कैसे यूज हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा कि नहीं आप बताओ। पाइथागोरस थ्योरम तो होगा ही। क्यों होगा, क्यों होगा मैं बता रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम इसलिए होगा, मेरे को तो डीएफ का लेंथ मालूम है। कैसे डीएफ का लेंथ मालूम है, क्योंकि डीई दिया है, डीई बाई 2 कर देंगे तो हमको डीएफ का लेंथ मालूम चल जाएगा, जो 8 सेंटीमीटर है। और सर्किल का रेडियस डायमीटर दिया हुआ है। और हम लोग ये भी आप थ्योरम याद कर लो, इसमें क्या होगा, पहला थ्योरम आपको क्या लिखना होगा कि वो बाइसेक्ट करता है, दूसरा क्या होगा, डायमीटर जो होता है रेडियस का दुगना होता है, और तीसरा क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ये तीन कंसेप्ट इस एक्टिविटी 1 में आपको यूज हुआ है। तो इस क्वेश्चन को बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है, और आप ही लोग इसका जवाब दोगे। देखना, आप ही लोग, मैं इतना समझा दिया तो मेरे को पक्का विश्वास है कि आपका ये आप लोग आंसर इसका ला दोगे। देखो, ये हमारा इस टाइप का फिगर है, ठीक है, और ये सेंटर है, सेंटर से मैंने इस पे ड्रॉ किया, और यहाँ पे सी डी ई, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। ठीक है, अब डीई का लेंथ दिया हुआ है, ठीक है, मान लो डीई का लेंथ 20 है, 20 है मान लो, और हमको किसका लेंथ निकालना है, हम लोग निकालेंगे, और डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर समझते हो ना, डायमीटर को मैं लिखता हूँ डाया, डी आई ए, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखा हूँ, ये आपका है 20 सेंटीमीटर, 1 मिनट, ये डी, एक मिनट रुक जाना, 20 है, और ये वाला आपका 16 है, ये डी का लेंथ 16 है, 16 है। तो मेरे को कोई बता सकता है कि सी डी का लेंथ, 1 मिनट, डी एफ सी एफ का लेंथ कितना होगा, कोई बता सकता है? पहले ये बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, सी एफ का लेंथ कोई बताओ मेरे को, सी एफ का लेंथ बताइए आप लोग। इसमें सिंपल पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है आपको, बस। ठीक है, 6, ठीक है, वेरी गुड। तो इसमें ये वाला लेंथ मेरे को निकालना है, ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम हमारा यूज होगा। कैसे यूज होगा मैं बता रहा हूँ,
जो बच्चे नहीं समझ पाए हैं वो समझने की कोशिश करें। देखो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे ये तो 90 डिग्री बना रहा है। तो मैं इक्वेशन सिर्फ लिख दे रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है। देखो डीसी का स्क्वायर, डीसी स्क्वायर बराबर डीएफ, डीएफ स्क्वायर प्लस सीएफ स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन होगा। और इस इक्वेशन में सारी चीजें दी गई हैं, आपको डीएफ का वैल्यू निकाल लेना, सीएफ का वैल्यू सॉरी निकाल लेना। ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, इसमें देखो इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये फिगर में क्या है, क्यू आर इज कॉल्ड ऑफ ए सर्किल विथ सेंटर ओ, ओ ओ सेंटर दिया हुआ है। और P क्या है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड क्यू आर। ठीक है। इसमें भी क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम का पहला बोल सकते हो पाइथागोरस होगा। और दूसरा थ्योरम क्या यूज हो जाएगा हमारा, ये बोल सकते हो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल ऑन इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है। तो ये दो आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स दिख रहे हैं, इसमें दो थ्योरम यही यूज हो जाएगा। तो इसको आप लोगों को फिल कर लेना है। ठीक है ना। इसलिए ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं कि इस क्वेश्चंस में एक्टिविटी 1 में इससे कौन कौन से रिलेटेड इसमें आपको थ्योरम यूज होंगे, और एक्टिविटी 2 में इसमें कौन कौन से रिलेटेड थ्योरम यूज होंगे। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, बोलो। अब देखो मैं एक्टिविटी थ्री आप लोगों को दे रहा हूँ, इसको आप लोग घर पे करना, और अगले क्लास में इसको मैं पूछूंगा कौन सा इसमें आपका ये पांचों में से आपका यूज होगा। ठीक है। ये आप लोगों का एक होमवर्क रहेगा, इसमें सोचना। ठीक है। बुक वगैरह देखना, 9th का बुक देखना, 10th का बुक देखना, खोजने की कोशिश करना, दिमाग लगाना। फिर आपको यहाँ से आगे ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ एक्टिविटी थ्री। मैंने दो चीजें बता दी हैं, और इसमें तो आप निकाल ही सकते हो कि अभी मैंने बताया पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। अब देखो यहाँ पे हमारा तीसरा मतलब हमारा अब ये क्या है, पढ़ना है सर्किल पासिंग थ्रू 1 2 3 पॉइंट्स। ठीक है। अब इसमें देखेंगे क्या पढ़ना है इसमें हम लोगों को। देखो फिगर में क्या है, ए लाइज इन द प्लेन, एक ए है लाइज इन प्लेन और थ्रिश पासेस थ्रू ए। आपको ए पॉइंट पे कुछ दिख रहा होगा, ये ए पॉइंट दिख रहा है आपको। ए पॉइंट पे तीनों सर्किल पास कर रहे हैं। ठीक है। तीनों सर्किल पास कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको विजुअलाइजेशन के लिए मैं यहाँ पे एक फिगर बना रहा हूँ कि आप लोग विजुअलाइज कर पाओगे। देखो एक ये है हमारा, और दूसरा ये है। ठीक है। और तीसरा हमारा, तीसरा हमारा फिगर ये है। ठीक है। मैं आपको एक फिगर बता रहा हूँ क्या। देखो यहाँ पे फिगर आप लोगों को दिख रहा है। तो इस पॉइंट पे जो मैं एक हाईलाइट कर रहा हूँ देखना, इस पॉइंट पे तीनों ट्रायंगल पास कर रहे हैं। ठीक है। इस पॉइंट पे तीनों ट्रायंगल पास कर रहे हैं, लेकिन इस पॉइंट पे देखोगे तो दो ही ट्रायंगल पास कर रहे हैं। इस पॉइंट पे देखोगे तो दो ही ट्रायंगल पास कर रहे हैं, यहाँ पे भी देखोगे तो दो ही ट्रायंगल पास कर रहे हैं। तो पहले इस पे कंसंट्रेट करो, ये जो मैंने बताया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोलता है। अब हाउ मेनी सच सर्किल में बी पासेस थ्रू ए, हाउ मेनी मोर सच सर्किल पासेस थ्रू। ठीक है। तो
आप बोल सकते हो कि ये जो, आप मेरे को ये बात बताना कि यहाँ इस पॉइंट से और कितने सर्किल पास हो सकते हैं, इस पॉइंट से बता सकते हो कितने पॉइंट्स हो सकते हैं पास, इस पॉइंट से बताओ। ओके, कोई बना, मतलब बहुत सारे इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ सर्किल पास हो सकते हैं। ठीक है, देखना कैसे, यहाँ से पास हो गया, बहुत सारे सर्किल पास हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी को अनलिमिटेड बोलो, इन्फिनाइट बोलो। ठीक है, अब चलो, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सर्किल पासेस थ्रू ए पॉइंट। ठीक है, चलो, अब हमको एक यहाँ पर, अच्छा यहाँ से 3 पॉइंट से कितने सर्किल पास होते हैं, हो सकते हैं, कोई बताएगा मेरे को? हाउ मेनी सर्किल पासेस थ्रू 3 पॉइंट, कोई बताएगा? बताओ, कोई बता सकता है कितने सर्किल पास हो सकते हैं 3 पॉइंट से? 1, एक होगा। ठीक है, देखो एक सर्किल पास होगा। अब इसको आगे हम लोग समझेंगे कैसे, ठीक है ना। तो पहले आप लोग मान लो कि एक सर्किल पास होगा, ठीक है ना, एक ही सर्किल पास होता है। देखो फॉर एग्जांपल दिखा दे, मैं कुछ आप लोग को विजुअलाइजेशन का तरीका बता रहा हूँ। देखो, मैंने एक सर्किल, ये एक मैं पॉइंट लिया, ठीक है। अब इस पॉइंट से कितने सर्किल पास होंगे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो, लो एक सर्किल पास करा दिया मैंने, फिर मैंने एक और सर्किल पास करा दिया, लो फिर मैंने एक और सर्किल पास करा दिया। इन एक पॉइंट से कितने सर्किल पास हो सकते हैं? इन्फिनाइट। ठीक है, चलो, अब दूसरा मैं 2 पॉइंट लेता हूँ। कितने पॉइंट लूंगा मैं अब? दूसरा किस में? 2 पॉइंट। लो, मैंने 2 पॉइंट ले लिया। अब इससे मेरे को सर्किल पास कराना है, ठीक है। तो देखना, आ, मैं बता रहा हूँ आपको, इससे आपको कितने पॉइंट, कितने सर्किल पास होंगे मैं आपको बता। देखो मान लो ये हमारा सर्किल है, ठीक है ना, एक इस टाइप का सर्किल है, और इस सर्किल पे मैं 2 पॉइंट ले रहा हूँ, इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। 1 मिनट। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट में 2 पॉइंट ले लेता हूँ, एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो, ठीक है ना। अब यहां से मैं, इससे मैं आपको विजुअलाइजेशन के लिए मैं ये सारी चीजें कर रहा हूँ। 2 सर्किल, 2 पॉइंट से बहुत सारे सर्किल्स पास हो सकते हैं। देखो, यहाँ से भी, फॉर एग्जाम्पल, देखो यहाँ से भी एक छोटा सा भी सर्किल इस टाइप का पास हो सकता है, ठीक है ना, इस टाइप का आपका सर्किल पास हो सकता है। तो और मैं बड़ा कर दूं सर्किल, इस टाइप का बहुत बड़ा सर्किल कर दूं, ठीक है ना, तो इस टाइप का भी सर्किल पास हो सकता है। तो 2 पॉइंट से भी बहुत सारे सर्किल पास हो सकते हैं। क्लियर है? अब चलो, अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्या है? एक्टिविटी है फिर, ठीक है। तो एक्टिविटी में, ये आप लोग एक्टिविटी अपने से कर लोगे, बताओ। ये पढ़ना है और कुछ कुछ एनालिसिस करना है, ये एक्टिविटी आप लोग कर लोगे। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं।
देखो, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। देखो पहला क्या है, इसको आपको लाइफ टाइम के लिए याद रखना है। एक पॉइंट से कितने सर्किल पास हो सकते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो, एक पॉइंट से कितने सर्किल पास हो सकते हैं। वन पॉइंट से कितने सर्किल पास हो सकते हैं। वन पॉइंट, इन्फिनाइट। इन्फिनाइट राइट आंसर है। ओके, ठीक है। टू पॉइंट से, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब एक ही पॉइंट नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से कितने सर्किल पास हो सकते हैं, इसमें भी क्या होगा, इन्फिनाइट। और तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर आप लोग जानते हो, कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर जानते हो, नहीं जानते हो तो मैं बता दे रहा हूँ आपको। ऐसे कोलिनियर का मतलब होता है, पहले मैं एक, ये देखो, ठीक है ना। अब इस पे जितने भी पॉइंट्स है, कि ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, तो ये सब कौन से पॉइंट है, स्ट्रेट लाइन पर क्या होते हैं, बहुत सारे कोलिनियर पॉइंट होते हैं। तो कोलिनियर पॉइंट नहीं होना चाहिए अगर एक सर्किल पास कराना है थ्री पॉइंट से। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि क्या एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा, इससे एक सर्किल पास हो सकता है, आप बताओ। इससे एक सर्किल पास हो सकता है, ये जो मैं फिगर में पॉइंट्स ड्रॉ किया हूँ, हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, होगा। इससे, ये कोलिनियर नहीं है, कोलिनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। मतलब ये मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ पे देखो ये नीचे, ये देखो, इससे सर्किल नहीं पास हो सकता है, इससे एक स्ट्रेट लाइन ही पास होगा, मगर इससे एक सर्किल पास होगा, जो हमारा सर्किल कुछ इस टाइप का हो सकता है, मे बी इस टाइप का हो, फिर इस टाइप का हो, ठीक है ना। ये होगा इस टाइप का, हमारा सर्किल कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ से सर्किल जरूर पास करेगा। फॉर एग्जाम्पल देखना, फिर मैं एक थ्री पॉइंट्स लेता हूँ, ठीक है। देखना मैं बता रहा हूँ, देखो मैं एक ये पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल मैं एक ये पॉइंट ले लिया, एक ये पॉइंट ले लिया, एक ये पॉइंट ले लिया, मान लो सपोज, और इससे मेरे को एक सर्किल पास कराना है, ठीक है। तो एक ये पॉइंट हो गया, ठीक है। तो कुछ हमारा सर्किल इस टाइप से आ रहा होगा, ठीक है, ठीक है, इस टाइप से आ रहा होगा, ये एक्यूरेट नहीं बन रहा है, लेकिन आपको एक सर्किल जरूर पास होगा यहाँ से, ठीक है ना। इससे एक सर्किल यहाँ से जरूर पास होगा। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखो, देयर इज नो सर्किल पासेस थ्रू थ्री कोलिनियर पॉइंट, मतलब कहने का मतलब कि कोलिनियर पॉइंट से कोई सर्किल पास नहीं हो, मतलब नहीं होगा थ्री कोलिनियर पॉइंट। यहाँ तक क्लियर है, ये चार पॉइंट सब मैंने आपको बेखूबी समझा दिया है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट में चलते हैं। अब देखो, सीकेंट एंड टेंजेंट क्या होता है, ठीक है। तो इन द फिगर मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ क्या होता है। अब देखो, अब कुछ आपने स्ट्रेट लाइन तो जानते ही होंगे, लाइन क्या होता है, ठीक है ना। अब देखो, अब इसमें देखो, ये तो हमने सर्किल पढ़ लिया, अच्छी बात है। अब कुछ लोगों ने सोचा कि चलो सर्किल और स्ट्रेट लाइन का कुछ कॉम्बिनेशन बनता है क्या, कॉम्बिनेशन कुछ होता है क्या, इसमें कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस निकल सकते हैं क्या, कुछ प्रॉपर्टीज निकल सकते हैं क्या। तो इसको क्या किया, ये आपको दो फिगर्स हैं, पहले ध्यान देना। ये हमारा फिगर नंबर वन, जो एक सर्किल है, और दूसरा क्या है, एक हमारा स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको जो मैं चीजें बता रहा हूँ।
ये एक सर्किल है और ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब किसी ने सोचा कि चलो सर्किल को, स्ट्रेट लाइन को उठाकर और सर्किल से टच कराते हैं। तो यहाँ पे इसको टच कराया, और जैसे ही टच कराया इसको एक नाम दे दिया। जिसने ये सोचा होगा, ये सारी चीजें ये सोची होंगी, उसने एक नाम दे दिया। और उसको क्या बोला, इस नाम को टेंजेंट। कब टेंजेंट करेगा, कब टेंजेंट होगा, जब ये लाइन एक सर्किल के एक पॉइंट पे टच कर रहा हो। मतलब किस पॉइंट, एक पॉइंट पे। इसको तुम देखोगे करके, तुम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो क्या कर रहा होगा, एक पॉइंट पे टच कर रहा होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। ठीक है, समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ तक क्लियर है? आप देखो, अब देखो ये वही चीज है, दो, एक सर्किल था एक लाइन था, इन दोनों को टच कराया, जो इस टच के पॉइंट को क्या बोला, पी पॉइंट बोला। तो इस कंडीशन, जो आपको ये फिगर दिख रहा है, बीच वाला जो फिगर दिख रहा है, इस फिगर को में जो पी पॉइंट है, उस पी पॉइंट पे एम लाइन टेंजेंट है। ठीक है, अब चलो, अब इसको क्या किया, ये तो पहला केस हमने देख लिया। सेकंड में क्या किया कि चलो हमने तो सिर्फ सर्किल को टच कराया था, अब इसको क्या करते हैं, इसको इसको यहाँ पे हम लोग कहीं मिडिल बीच में से ले जाते हैं, कहीं सर्किल के अंदर से ले जाते हैं। तो इस जो हमारा फिगर ये जनरेट हुआ, और इस फिगर में ये जो लाइन हुआ, ठीक है ना, लाइन जो हमारा एक एक्सटर्नल लाइन है, इसमें एन लाइन को क्या बोला जाता है, सीकेंट ऑफ ए सर्किल। मतलब अगर आप लोग यहाँ पे बताना, जो मैं पूछूंगा, मैं आपसे जो पूछूंगा आप लोग बताना। यहाँ पे एक ये है और ये है, ठीक है। जब ये लाइन इसको सिर्फ टच करता है इस पॉइंट पे, तो क्या बोलते हैं, टच करे, सिर्फ टच करता है, सिर्फ सिंगल पॉइंट पे, एक पॉइंट मिलेगा यहाँ पे, पी पॉइंट मान लो। और जब इसको इंटरसेक्ट करता है दो डिफरेंट पॉइंट पे, मान लो इसको पी बोल दिया मैंने, इसको पी बोल दिया, और इसको मैंने क्या बोल दिया, क्यू बोल दिया, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसी लाइन, कौन से लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंड मतलब लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। यही डिफरेंस है, ठीक है। ठीक है ना, तो पहला जो फिगर है, ये हमारा फर्स्ट फिगर जो है, ये टेंजेंट है, ये सेकेंड है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? चलो, अब ये तो हमने चीजें पढ़ ली। अब टेंजेंट के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज है, क्या है, सारी चीजें हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। देखो, ए टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ contact. देयर इज एन इनडायरेक्ट प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। देखो, इसको पहले तो स्टेटमेंट समझने की कोशिश करेंगे, स्टेटमेंट क्या बोलता है। और ये आप लोग का एक्टिविटी है, एक्टिविटी ये आप लोग करना, ठीक है। ये एक्टिविटी मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए, ये आप लोग पढ़ना। इसमें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में टेंजेंट थ्योरम पूछूंगा, कैसे क्या होता है टेंजेंट थ्योरम, ये इसको आप लोग पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब चलो, पहले तो टेंजेंट थ्योरम क्या होता है, मतलब टेंजेंट थ्योरम का नाम कैसे आया, ये आपको ये एक्टिविटी से मालूम चल जाएगा। ठीक है ना, एक्टिविटी जैसे ही करोगे तो आपको टेंजेंट का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। अब देखो, इसमें थ्योरम जी क्या बोलते हैं, ए टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इनका कहना यह है कि सपोज ये एक सर्किल है, और जब सर्किल है तो इसका रेडियस भी होगा। देखो, ये एक रेडियस है, ठीक है। और मैंने ये एक
अच्छा, ये बताना, ये क्या है? ये जो मैं अभी ड्रॉ किया, ये क्या है? ये मैंने क्या ड्रॉ किया? टेंजेंट। ठीक है, अब टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर लिया। अब इसका एक सर्किल का सेंटर भी होगा, मैंने एक सेंटर भी इंडिकेट कर दिया। यहाँ तक ठीक है। अब से उस थ्योरम का कहना यह है कि आप यहाँ से, ये एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मतलब कि जहाँ पे पॉइंट यहाँ पे टच कर रहा है, इसको मैं पी पॉइंट दे रहा हूँ, ठीक है। पी पॉइंट दे रहा हूँ, अच्छी बात है। अब देखो, इस सेंटर और इस पी पॉइंट को मिलाऊंगा ना मैं, समझ रहे हो आप लोग, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, समझ रहे हो। यहाँ पे क्या, उस उस थ्योरम का क्या कहने का मतलब है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको, इस थ्योरम का कहना है। ठीक है, तो आपने तो बोल दिया मान कैसे लें, ये परपेंडिकुलर ही होगा, इसका प्रूफ दीजिए आप। ठीक है, अच्छी बात है, मैं इसका प्रूफ बता रहा हूँ। ठीक है, आपने तो बोल दिया कि ये थ्योरम है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, मैंने इसको मान लिया। लेकिन इसका आपको एक प्रूफ भी दे रहा हूँ, कैसे प्रूफ कैसे हो, इस प्रूफ को आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ क्या क्या गिवन है हमको, गिवन है एक सर्किल दिया हुआ है और एक लाइन दिया हुआ है। गिवन तो यही है ना कि आपको एक सर्किल दिया हुआ है और एक लाइन दिया हुआ है, और वह दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं, और उस पॉइंट पे आपने बोला कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो मेरे को यह प्रूफ करना है कि 90 डिग्री का एंगल कैसे होगा। ठीक है, मतलब 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर कैसे होगा उस लाइन पे, रेडियस जो होगा परपेंडिकुलर होगा किस लाइन पे, जो हमारा एल लाइन है, इसी को हमको प्रूफ करना है। तो इसमें क्या करेंगे, एज्यूम दैट लाइन एल इज नॉट परपेंडिकुलर टू द सेगमेंट ओ। अब मान लो, फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, मान लो मैं एक अच्छा लड़का हूँ, मान लो मैं एक अच्छा लड़का हूँ, इसको प्रूफ करना है आपको। ठीक है, मैं एक अच्छा लड़का हूँ, इसको प्रूफ करना है। तो इसके दो कंडीशंस है, या तो उसको प्रॉपर्टीज को एनालिसिस करो, या मैं इसको थोड़ी देर के लिए क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ी देर के लिए क्या क्या मान लेता हूँ कि मैं एक अच्छा लड़का नहीं हूँ। अब क्लियर है सबको, अब क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मान लिया गया यहाँ पे कि जो एल लाइन है वो परपेंडिकुलर नहीं है। अगर ये माना हुआ हमारा गलत आ जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने माना था वो सही नहीं था, इसका मतलब वो परपेंडिकुलर ही होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे रहते हुए को ना माना गया है। तो मान लीजिए, एज्यूम दैट लाइन एल इज पर नॉट परपेंडिकुलर टू ओ ए, इसको मैंने मान लिया। ओके, सपोज ओ बी इज, ओ बी is drawn perpendicular to line L, OB is, इसको अलग देखो यहाँ पे, इस उसी फिगर को यहाँ पे बनाया गया है कि OB is drawn perpendicular to line L। ठीक है, तो OA तो परपेंडिकुलर नहीं है हमारे मानने के अनुसार। यहाँ पे समझ रहे हो ना, यहाँ पे हमने मान लिया है कि OA परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, मैंने इसलिए माना है कि क्योंकि हमको ये थ्योरम प्रूफ करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक नया बी पॉइंट सेलेक्ट करेंगे उस लाइन सेगमेंट पे, जहां पे वो एक, जो बी पॉइंट जो है वो एक्चुअली में 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा लैंग्वेज में भी आपको दिक्कत हो सकती है। अब देखो, ऑफ कोर्स बी इज नॉट सेम एज ए, कहने का मतलब है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने माना आपको, मैंने यह माना कि ओ ए जो है परपेंडिकुलर नहीं है, और दूसरा मैंने क्या किया, एक बी पॉइंट सिलेक्ट किया उसी लाइन पे कि
वहां पे वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। मैं इसको यहाँ से क्लियरिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये देखो, ये एक लाइन है और इस पे दो पॉइंट्स में, ये एक ए पॉइंट मान लो, ए है और ये बी है, ये बी है, ठीक है। और यहाँ से बी पॉइंट से मैंने ये एक परपेंडिकुलर खींचा और ये जो है ए है, तो इसका मतलब ये तो परपेंडिकुलर नहीं है, समझ रहे हो ना। उसी को यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, समझना। आप देखो, नाउ टेक ए पॉइंट सी ऑन लाइन एल। अब एक सी पॉइंट लेना है उसी लाइन पे। किस तरह से लेना है? ऐसे लीजिए कि जो इसका लेंथ बी ए बराबर बी सी, कहने का मतलब है बी ए बराबर बी सी। यहां से कहने का तात्पर्य यह है कि इस टाइप से आपको एक सी पॉइंट लेना है, इस तरह से सी पॉइंट लेना है कि सच दैट बी ए मतलब बी ए बराबर बी सी, ठीक है। मान लो ए बी बराबर मैंने 1 सेंटीमीटर लिया, तो बी सी बराबर भी कितना लेंगे? 1 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है। अब देखो, अब आपको यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म होते हुए दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको? फिगर 3.11 दिख रहा है आपको? अब इसमें हम लोग सेगमेंट बी सी कॉन्ग्रुएंट बी ए, बी सी और कॉन्ग्रुएंट सिमिलर कैसे हो गया? क्योंकि लेंथ इसका सिमिलर है, ठीक है, सेम है। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन से हो गया, मैंने कंस्ट्रक्ट किया, जबरदस्ती कंस्ट्रक्ट किया, इसलिए कंस्ट्रक्ट किया ताकि हमको थ्योरम को प्रूफ करना है, कंस्ट्रक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब यहाँ पे ओ बी सी, ओ बी सी, ओ बी सी और ओ बी ए क्या है? राइट एंगल आपको बना रहा होगा। हाँ देखो, यहाँ फिगर से दिख रहा है राइट एंगल बना रहा है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे 90 डिग्री भी मिल गया। देखो, सिमिलरिटी के पास हम लोग, जो हम लोग ने जितने सारे टेस्ट पढ़े थे, साइड साइड साइड, एंगल 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 एंगल, साइड एंगल साइड, एंगल साइड, ये जो भी चीजें हमने पढ़ी थी उसकी तरफ हम लोग झुक रहे हैं। देखो यहाँ पे पहला कंस्ट्रक्शन से एक मालूम चल गया, दूसरा एंगल का बारे में मालूम चल गया, और ओ बी बराबर ओ बी, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो गया? ये कौन सा कॉन्ग्रुएंट टेस्ट फॉलो हो रहा है यहाँ पे? साइड एंगल साइड। ये क्लियर हुआ कैसे? एक हमारा ये जो कॉमन जो लेंथ है ओ बी दोनों में कॉमन है, और बी सी और ए बी क्या है? हमने जबरदस्ती कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है। और वह कंस्ट्रक्शन इस तरह से किया है कि दोनों का लेंथ क्या है? सेम है। इसका मतलब ओ सी बराबर ओ ए, कहने का मतलब तो यही है। आपने बोल दिया कि चलो यहाँ से एंगल हो गया, तो इसका मतलब ओ सी बराबर ओ ए, ठीक है। बट सेगमेंट ओ ए बराबर क्या है? आपका रेडियस है। देखो यहाँ पे ये तो रेडियस ही है ना, ओ ए क्या है? रेडियस है, ठीक है। ओ सी मस्ट बी ए रेडियस, कहने का मतलब आप तो बोल दिए ओ ए तो रेडियस है, और यहीं पे आपने बोल दिया कि ओ ए बराबर ओ सी है। इसका मतलब क्या हुआ कि ओ सी और ओ ए दोनों क्या है? रेडियस ही है, ठीक है, रेडियस ही है। दिस मीन्स एल इंटरसेक्ट ऑन द मतलब द सर्किल टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, बट लाइन टेंजेंट एल इज ए टेंजेंट गिवन। आप देखो यहीं पे कंट्रोवर्शियल बातें होने लगी, ठीक है ना। ये आप समझ लो, इतना दूर को समझना आप लोग, कि आपने तो बोला कि अभी थोड़ी देर पहले टेंजेंट एक पॉइंट पे मिलता है, लेकिन यहाँ तो मेरे को दो दो पॉइंट मिल रहे हैं, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा है? अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि टेंजेंट क्या होता है, एक पॉइंट पे मिलता है, लेकिन उसी को मैंने प्रूफ किया गलत मानकर, तो हमको दो दो पॉइंट मिल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने थोड़ी देर पहले माना था कि एल इज नॉट परपेंडिकुलर टू ए, ये हमारा गलत एजम्पशन था। जो हमने माना था वो गलत एजम्पशन था। इसका मतलब यहाँ से इट इंटरसेक्ट द सर्किल एट ओनली वन पॉइंट, ठीक है।
जो परपेंडिकुलर OA के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? बताओ। चलो, अब देखो उसी का कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम। ए लाइन परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट इट्स पॉइंट सर्किल, उसी का उल्टा है, इसको पढ़ लेना, ठीक है? उसी का उल्टा है। और मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है? होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस से 3.1 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बनाना। कहने का मतलब कि यहाँ तक क्वेश्चन 1 और 2, यहाँ तक, ठीक है, जितना सिलेक्ट किया हूँ, मतलब 3 से पहले। समझ रहे हो आप लोग? और आप लोग ये ध्यान रखना, नाइन्थ का जो सर्किल है उसके अगर हो सके तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। कुछ सारे क्वेश्चंस नहीं, जो 1-2 क्वेश्चंस होंगे वो आपके बेनिफिट के लिए मैं ये बातें बोल रहा हूँ, ताकि आपको सर्किल सही से समझ में आएगा। क्योंकि मैं पढ़ाने को तो पढ़ा दूंगा, लेकिन आपके दिमाग में जब तक ये सारी बातें इंस्टॉल नहीं होंगी फिर कोई फायदा नहीं। तो आप इसको कर लेना, ठीक है? तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है? कोई किसी को डाउट है यहाँ तक? ओके, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बना लेना, प्रैक्टिस सेट 3.1 का, ठीक है? चलो ठीक है, आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। हाँ